हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। अगला जो हमारा वीडियो है वो हाई स्कूल का एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक निश्चित नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, जिसमें 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया लगता है और 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया लगता है। तो हमको टैक्सी का निश्चित भाड़ा ज्ञात करना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना लगता है उसको ज्ञात करना है, प्लस उसके साथ ही साथ हमको 25 किलोमीटर का और 25 किलोमीटर का भाड़ा हमको निकालना है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए हमको कितना भाड़ा पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक विशेष सूचना ये है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग स्किप कर देते हैं। बस आपने वीडियो को चालू किया और देखा, उसके बाद में आपने उसको स्किप कर दिया। आप लोग उस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दम है या नहीं दम है। आपको जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो या मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको मतलब हम आपको पढ़ाने में सक्षम हो पाए या मतलब हम जो जिस तरह से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हम अच्छे से पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं। इसका एनालाइज आप तभी कर पाओगे जब हमारा वीडियो आप पूरा का पूरा देखोगे। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आएगा अथवा निश्चित भाड़ा कितना आएगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दिया नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। हम मान लेते हैं कि माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा का मतलब निश्चित भाड़ा कितना लगता है, x रुपया। ठीक, यहाँ पर हल लिख दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो निश्चित भाड़ा है वो कितना है, x रुपया है, और प्रति किलोमीटर जो हमारा भाड़ा है वो हम मान लेते हैं कि y रुपया है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए जैसे किसी शहर में जो लोकल भाड़ा होता है वो निश्चित होता है। आप चाहे 500 मीटर जाएं या 1 किलोमीटर जाएं, उसका निश्चित होता है कि 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया। उसके बाद अगर यदि आप लंबी दूरी तय करते हैं तो उसके लिए जो है आपको प्रति किलोमीटर भाड़ा देना पड़ता है। ओके, तो वही है निश्चित भाड़ा यानी लोकल भाड़ा। 100 रुपया हम मान लिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लिए y रुपया। क्वेश्चन में देख के रखा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 105 रुपये तय करने पड़ते हैं। तो चूंकि हम मान लिए कि माना नियत भाड़ा कितना 100 रुपया, अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको 100 रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि वो निश्चित भाड़ा है। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा उसको देना पड़ेगा। हम मान लिए यहाँ पर कि एक प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना y रुपया, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया। तो व्यक्ति जाता कितना दूर है, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का y रुपया तो 10 किलोमीटर का 10 y रुपया हो जाएगा। और उसको पे कितना करना पड़ता है, 105 रुपया। तो यानी x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 105। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरी शर्त क्या है कि जब वह व्यक्ति 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो अगर यदि वो 15 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर का y रुपया लगता है भाड़ा। तो 15 किलोमीटर का कितना लगेगा, 15 y रुपया भाड़ा देना पड़ेगा। इस तरह से अगर तो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसको अदा कितने करने पड़ते हैं, 155 रुपया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो चूंकि इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो हम चाहे समीकरण 1 से x अथवा y के मान को निकाल लें अथवा समीकरण 2 से x अथवा y के मान को निकाल लें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण एक हमारा कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको x का मान निकालना है, तो हम 10y को इस साइड में ले जाएंगे, तो इधर बचेगा क्या हमारा, केवल x, और ये हो जाएगा 105 माइनस 10y। ठीक, यानी हमारा x का मान आ गया 105 माइनस 10y। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने यहां से जो x का मान हमने निकाला है वो समीकरण 1 से प्राप्त किया है। अब इस समीकरण 1 से प्राप्त x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 यही तो हमारा, x प्लस 15y बराबर 155। अब चूंकि x का मान कितना है, 105 माइनस 10y, तो हम इस x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 105 माइनस 10y प्लस यहाँ पे 15y है तो हम लिख देंगे 15y बराबर 155। अब हम क्या करेंगे, चूंकि इधर 105 ये अंक है, यहाँ पर 155 ये भी अंक है, तो हम क्या करेंगे, अंक को एक साइड में कर लेंगे। तो 155 इधर प्लस में उस साइड में जाएगा, यानी 75 करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा क्या हमारा, माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155 माइनस 105। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 10y है और यहाँ पर 15y प्लस में है, चूंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह के साथ में, विपरीत चिन्ह के साथ में रहेगा तो घटेगा, और घटेगा तो कैसे घटाएंगे, हम ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, यानी 15 में से हम 10 को घटाएंगे, और निशान कौन सा लगाएंगे, ज्यादा वाले का, यानी प्लस का हम निशान लगाएंगे। तो 15 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5y। 5y इज इक्वल हो जाएगा 155 में से 100 जब 5 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 50। ओके, 5y बराबर हमको मिला 50, तो 5y बराबर मिला हमको 50। तो चूंकि 5y में y में 5 से गुणा है, इसका 75 करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हमको मिलेगा 50/5। 5 एकम 5, 5 दहन 50, यानी y बराबर हमको मिल गया 10 रुपया। मतलब हमारा जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपया है। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण हम चाहे 1 में रख दें अथवा 2 में रख दें। चलिए समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस 10y बराबर 105। y का मान कितना है, 10 है, तो x प्लस 10 गुणे y का मान 10 रख देंगे बराबर 105। x प्लस 10 है 100 बराबर 105 हो जाएगा। ये 100 प्लस में है, उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100, यानी x बराबर हमारा आ गया 105 में से जब 100 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या है कि जो नियत भाड़ा बराबर है 5 रुपया निश्चित भाड़ा, और अतिरिक्त जो हमारा भाड़ा है वो है कितना, 10 रुपया। y का मान आया है 10 रुपया। इस क्वेश्चन में हमको 25 किलोमीटर का भाड़ा हमको निकालना है। तो देखिए हमारा जो नियत भाड़ा हो, देखो 25 किलोमीटर का भाड़ा हमको निकालना है, ये भी याद करना है। तो देखिए 1 किलोमीटर का मतलब जो हमारा जो निश्चित भाड़ा है वो कितना है, x रुपया है, प्लस जो अतिरिक्त भाड़ा हमको पे करना पड़ता है वो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, y रुपया है, यानी 1 किलोमीटर का y रुपया, 2 किलोमीटर का 2y, 5 किलोमीटर का 5y, 10 किलोमीटर का 10y, 15 किलोमीटर का 15y, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए हमको 25y रुपया अदा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर हमको x और y का मान हमको मिला ही है, वही उसी x और y के मान को रख देंगे, यानी 25 किलोमीटर का भाड़ा
बराबर हमारा कितना हो गया x प्लस 25y। x का मान हमको कितना मिला है 5 रुपया, प्लस 25 गुणे y का मान हमको कितना मिला है 10 रुपया। 10 तो 5 प्लस 25 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 250। 250 से 5 जोड़ेंगे तो 255 रुपया हो जाएगा। यानी 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर 255 रुपया। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।